सभी हरि भक्तों को जय श्री कृष्ण। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 5 कर्म संन्यास योग और श्लोक संख्या 2 का अभी हम पाठ करेंगे। यहाँ पर अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कर्म संन्यास योग या कर्म योग। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करौ उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासः कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करौ उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासः कर्म योगो विशिष्यते। भगवान ने कहा संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करौ उभौ। निःश्रेयस परम कल्याण को कहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ कल्याण है वो दोनों से ही प्राप्त होता है, संन्यास से भी और कर्म योग से भी। कर्म संन्यास योग मार्ग से यदि कोई व्यक्ति विरक्त होता है, इस संसार से सभी प्रकार के कर्मों को बंद करके यदि कोई व्यक्ति ध्यान करता है, वेद अध्ययन करता है, ये भी एक मार्ग है भगवान तक पहुँचने का। ओम ओम का हमेशा जप करता है, इसे कहते हैं कर्म संन्यास का मार्ग। दूसरा मार्ग है कर्म योग का मार्ग। जब व्यक्ति कर्म करता हुआ पर उनके फलों से आसक्त नहीं होता, यदि कोई व्यक्ति अनासक्त भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कर्म करता है, तो भगवान कहते हैं दोनों से ही सिद्धि तो प्राप्त होगी। निःश्रेयस करो उभो, उभो यानी दोनों, तयोस्तु। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि दोनों में से जो श्रेष्ठ है वो मुझे बताइए। कर्म संन्यास से कर्म योगो विशिष्यते। तो भगवान ने कहा कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है अर्जुन, क्योंकि इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में भी देंगे। क्योंकि कर्म संन्यास का मार्ग कठिन है। यदि हर प्रकार से व्यक्ति विरक्त होकर एकांत वास करता है, बुद्धि से स्वयं आत्म अनुसंधान में लगता है, आत्म अनुशीलन करता है, तो उसके पतन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन कर्मयोग के मार्ग से व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करते हुए भी कर्म फलों को भगवान को अर्पित करके अपने चित्त को शुद्ध करता है। यहाँ भगवान ने कहा कि कर्म योग विशिष्ट है कर्म संन्यास योग से। ये सामान्य लोगों के लिए सुगम मार्ग है कर्म योग। फिर भी भगवान कहते हैं क्यों विशिष्ट है। जय श्री कृष्ण। यहाँ पर कर्मयोगी का अहम यानी व्यक्तित्व शीघ्र तथा बड़ी आसानी से नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञान योगी का अहम दूर तक साथ रहता है। कारण यह है कि मैं सेवक हूँ, केवल सेव्य के लिए सेवक हूँ, अपने लिए नहीं। ऐसा मानने से कर्मयोगी का अहम भी सेव्य की सेवा में लग जाता है। परंतु मैं मुमुक्ष हूँ यानी मुमुक्ष मोक्ष की इच्छा रखने वाला हूँ, ऐसा मानने से ज्ञान योगी का अहम साथ में रहता है। कर्मयोगी अपने लिए कुछ न करके केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है और भगवान को अर्पित करता है, पर ज्ञान योगी अपने हित के लिए साधन करता है। अपने हित के लिए साधन करने से अहम ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्ञान योग की मुख्य बात है संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना, और कर्म योग की मुख्य बात यह है कि राग का अभाव करना, राग से अनासक्त होना। ज्ञान योगी विचार के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थों में राग रहते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। यद्यपि विचार काल में ज्ञान योग के साधक को पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का अभाव दिखता है, फिर भी व्यवहार काल में उन पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। परंतु कर्मयोग के साधक का लक्ष्य दूसरों को सुख पहुंचाने का रहने से उसका राग अपने आप मिट जाता है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्री का त्याग करना कर्मयोगी के लिए जितना आसान है उतना ज्ञान योगी के लिए नहीं। ज्ञान योग की दृष्टि से किसी वस्तु को माया मात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना थोड़ा कठिन है, परंतु वही वस्तु किसी के काम आती हुई दिखाई दे तो उसका त्याग करना सुगम पड़ता है। जैसे हमारे पास कोई चीज़ है तो जैसे हमारे पास कोई कंबल है तो उन कंबलों को दूसरों के काम में आते जानकर उनका त्याग करना या उनसे अपना राग हटा लेना, ये तो साधारण बात है। परंतु यदि तीव्र वैराग्य ना हो तो उन्हीं कंबलों को विचार द्वारा अनित्य, क्षण भंगुर, स्वप्न के माया में पदार्थ समझकर ऐसे ही छोड़कर चल देना, ये थोड़ा कठिन है। दूसरी बात है माया मात्र समझकर त्याग करने में यदि तेजी का वैराग्य ना हो तो जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि नहीं है उन खराब वस्तुओं का त्याग तो सुगमता से बड़ी आसानी से हो जाता है, पर जिनमें हमारी सुख बुद्धि है, हमारी जिनसे अटैचमेंट है, उन अच्छी वस्तुओं का त्याग कठिनता से हो पाता है। परंतु दूसरे के काम आती देखकर
जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि है, हमें आनंद मिल रहा है, उन वस्तुओं का त्याग बड़ी आसानी से हो जाता है। यद्यपि योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधन कारक है, फिर भी कर्म करने से उतना पतन नहीं होता जितना पतन सीखे हुए ज्ञान से होता है। वाचिक ज्ञान या सीखा हुआ ज्ञान नरकों में ले जा सकता है। जैसे योग वासिष्ठ में कहा है, जो बेसमझ मनुष्य को, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, ऐसे मनुष्य को सब कुछ ब्रह्म है ऐसा उपदेश देते हैं, वह उस मनुष्य को महान नरकों के जाल में डाल देते हैं। तो कहना ही क्या, इसलिए वाचक ज्ञानी की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। फिर जो कर्मयोग का आचरण करता है उसकी श्रेष्ठता को तो क्या ही कहें। ज्ञान योगी तो केवल अपने लिए उपयोगी होता है, पर कर्मयोगी संसार के लिए उपयोगी हो जाता है। जो संसार के लिए उपयोगी होता है वह अपने लिए भी उपयोगी हो जाता है, यह तो नियम है, इसलिए कर्मयोग विशेष है। फल में कर्मयोग और ज्ञान योग एक ही है। जैसे साधन में कर्मयोग और भक्ति योग एक हैं। मैत्र करुण एवच, क्योंकि कर्मयोग और भक्ति योग दोनों में ही दूसरे को सुख देने का भाव रहता है। कर्म करने में कर्मी और कर्मयोगी एक हैं, तथा तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान भी कर्म करने में साथ हैं। इस प्रकार कर्मी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और भगवान चारों के साथ कर्मयोगी एक हो जाता है। यह कर्मयोग की विशेषता है। सांख्य योग में तो अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर कर्मयोग में क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता, क्योंकि वो हर कर्म को जब भी करता है उसके फल को भगवान को अर्पित करता चलता है। तो फिर वहाँ पर जिम्मेवारी केवल भगवान की ही रह जाती है, तो वो किसी भी बंधन से मुक्त हो जाता है। अब भगवान कर्मयोग का श्रेष्ठ कहने का कारण बताएंगे। कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।